अधिकारी अब कभी मान लेते हैं कोई पागल हो जाए, मानसिक रूप से ड्रिल्ड हो जाए, तो क्या करेगा आदमी। शिक्षा विभाग पहल नहीं करे, खाली पैसा कमाने के फेरा में लगे। आप के पाठक पे आरोप लगा रहे हैं तो कोई गलत थोड़े आरोप लगा रहे हैं। और लोग छुट्टी में फंसे रह जाते हैं, उधर माल घोटाला हो जाता है। वो बेंच डिस्क के माध्यम से, सबमर्सिबल के माध्यम से घोटाला को छुपाने के लिए माइंड डाइवर्ट करता है। कभी होली के दिन, कभी दीपावली के दिन, कभी दशहरा के दिन। बिहार सरकार शिक्षा विभाग के आदेश पर होली में शिक्षकों को छुट्टी नहीं दी जाती है। नीतीश कुमार सदन से शिक्षा विभाग को निर्देश देते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की बात को भी नहीं माना जाता है। आखिर ये शिक्षा विभाग की मनमानी कही जाए या फिर सरकार कुछ बड़ा खेल खेल रही है। हमारे साथ बिहार में सत्तारूढ़ दल बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव है। नवल जी, क्या लग रहा है, शिक्षा विभाग जो पहल कर रही है किस रूप में देखते हैं? शिक्षा विभाग पहल नहीं करे, खाली पैसा कमाने के फेरा में लगल है। वो बेंच डिस्क के माध्यम से, सबमर्सिबल के माध्यम से, वो टीन के घर बनाने के माध्यम से ये हजारों करोड़ रुपया निकासी करके घोटाला करने के पक्ष में लगा हुआ है। और उस घोटाला को छुपाने के लिए माइंड डाइवर्ट करता है। कभी होली के दिन, कभी दीपावली के दिन, कभी दशहरा के दिन ऑफिस खोल के एक नया कंट्रोवर्सी पैदा करता है और लोग छुट्टी में फंसे रह जाते हैं, उधर माल घोटाला हो जाता है। आप सरकार में हैं, पहल कौन करेगा? हम करेंगे। तो पहल क्यों नहीं की जा रही है अभी तक? कर ही रहे हैं कि नहीं, कैसे कर रहे हैं? कर रहे हैं, पहल भी कर रहे हैं, लड़ाई भी लड़ रहे हैं। एक अधिकारी के कारण सरकार की फजीहत हो रही है। सरकार है तो सरकार को कभी फजीहतों होता है, कभी उपलब्धि भी मिलती है। अधिकारी का कौन चीज़। अधिकारी अब कभी मान लेते हैं कोई पागल हो जाए, मानसिक रूप से ड्रिल्ड हो जाए, तो क्या करेगा आदमी। उसका भी उपाय निकाला जाता है, उसका भी उपाय निकाला जा रहा है। कौन पागल हो गया है? नहीं, जो अधिकारी इस तरह के करते हैं कि होली में, दीपावली में, दशहरा में कोई न कोई कार्यक्रम रख देते हैं, तो ये पागलपन का ही दौर है। ये ऐसे थोड़े होता है। कहीं न कहीं आप के पाठक के ऊपर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। नहीं, के पाठक ही एगो बिहार में थोड़े आप के पाठक पे आरोप लगा रहे हैं, तो कोई गलत थोड़े आरोप लगा रहे हैं। शिक्षा विभाग के द्वारा लगातार मनमानी की जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन से निर्देश जारी करते हैं, लेकिन उनकी बात को भी नहीं माना जाता है। शिक्षा विभाग खेल नहीं कर रहा, शिक्षा विभाग पैसा चुराने में लगा हुआ है। सब अदला अदली लूट रहा है। जो बेंच डेस्क 1500 रुपया का है, उसको 5000 रुपया में सेल दिखा रहा है। जो सबमर्सिबल 1 लाख रुपया में गड़ाता है, उसको 2.5 लाख रुपया में गड़ा रहा है। जो 50,000 में भी और 60,000 में टीन के मकान बनेगा, उसको 2.5 लाख से 5 लाख दिखाया जा रहा है। सब माल प्रैक्टिस हो रहे हैं। और उसके बाद सब कॉन्टैक्ट पर दिया जाएगा। सारे चीज़ों को खाना से लेके अंडा, मछली सब कॉन्टैक्ट पर किया जा रहा है। और जो जितनी नियुक्ति होंगे कॉन्टैक्ट पर, उस सब में अब कमीशन खाया जाएगा। उसके लिए ये काम हो रहा है। जब आप विपक्ष में थे उस वक्त तो आप आवाज़ उठा रहे थे, विरोध में बोल रहे थे। अब आप तो सत्ता में आ गए हैं, तो क्या मोर्चा खोलिएगा? अभी कौन मोर्चा खोले हुए है? यहाँ पक्ष और विपक्ष का नहीं। शिक्षा के सवाल पर पक्ष और विपक्ष नहीं होता। शिक्षा और स्वास्थ्य सबों के लिए है। सबको साथ रहना है। सबको, सबके बच्चों को स्कूल में जाना है। सबको स्वास्थ्य केंद्रों में जाना है। इसलिए इस पर कोई रूलिंग पार्टी और प्रतिपक्ष की बात नहीं होती है। सबों की जिम्मेवारी है इसको आगे बढ़ाने का। मुख्यमंत्री से शिकायत कीजिएगा? मुख्यमंत्री से भी करेंगे, गवर्नर से भी करेंगे, जरूरत पड़ेगा तो प्रधानमंत्री से भी करेंगे। इस तरह के अधिकारी को हटना चाहिए पद से? इस तरह के अधिकारी को सस्पेंड होना चाहिए। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से शिक्षा विभाग के द्वारा लगातार मनमानी की जा रही है, मनमानी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन से निर्देश देते हैं शिक्षा विभाग को, लेकिन मुख्यमंत्री के बात को भी नहीं माना जाता है। होली में छुट्टी रद्द कर दी जाती है। उसके बाद की तस्वीर जो निकल कर सामने आई है वो आप लोगों ने बखूबी देखी होगी कि किस तरह से शिक्षक स्कूल जाते हैं होली के त्योहार के अवसर पर, और वो रंग गुलाल तो छोड़िए, कीचड़ से भी भरे होते हैं। महिला शिक्षक भी उसमें शामिल है। तो देखना दिलचस्प रहता है कि जिस तरह से अब जदयू के बाद बीजेपी ने भी साफ साफ कह दिया है कि शिक्षा विभाग मनमानी कर रही है और नीतीश कुमार से शिकायत की जाएगी और इस तरह के अधिकारी को सस्पेंड कर देना चाहिए, ये बीजेपी का कहना है। तो देखने वाली बात यह रहती है कि आने वाली तस्वीर क्या कुछ निकल कर सामने आती है। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना।
ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।